अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। अपने YouTube चैनल के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ ISPR ने एक इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट जारी की है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान से मुतल्लिक़। आज इमरान खान साहब जब लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए तो उन्होंने एक मरतबा फिर अपने बयान को दोहरा दिया है। इमरान खान साहब ने अपने एक वीडियो पैगाम में ये वाज़ेह किया है कि वो अपने बयान पर कायम है। उन पर 2 कतलाना हमले हुए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें कोई गिरफ्तार करना चाहता है तो वारंट गिरफ्तारी ले आए, वो खुद ब खुद जेल चले जाएंगे। ताहम उन्होंने एक मरतबा फिर ये कहा कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे किसी तौर पर भी नहीं हटेंगे और उन्होंने अपना वही मौक़िफ़ एक मरतबा फिर दोहरा दिया। ISPR ने गुज़श्ता रोज़ एक तवील स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें ISPR ने यह कहा था कि पाक फ़ौज के अफसरान पर तनकीद की जा रही है, उन पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है जो कि किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है और इसकी कानूनी चाराजोई की जाएगी। इसका एक बैकग्राउंड है और वह बैकग्राउंड सबको मालूम है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2-3 रोज़ कबल एक वाज़ेह तौर पर रैली से खिताब में इल्ज़ाम आयद किया था कि उन पर कातलाना हमले में मुलविस कौन है। और इसी के बाद ISPR का शदीद रद्दअमल सामने आया और ये मुमकिन तौर पर नज़र आ रहा था कि शायद ये रद्दअमल सामने आएगा। उससे कबल साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी बयान सामने आया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गुज़श्ता रोज़ भी रद्दअमल सामने आया और ना सिर्फ अरशद उमर बल्कि फवाद चौधरी की तरफ से भी एक वाज़ेह तौर पर बयान सामने आया है कि तहकीकात होनी चाहिए कि इमरान खान साहब पर कातलाना हमले में मुलविस कौन है। इस हवाले से ये एक बात बिल्कुल वाज़ेह है और अब हुकूमत भी कह रही है कि अगर तहकीकात होती हैं तो उसमें शवाहिद जो है वो इमरान खान साहब को देना होंगे, जबकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके पास मुकम्मल तौर पर शवाहिद मौजूद है। लेकिन एक बात तय है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और अस्करी इदारा जो है वो आमने सामने खड़े हो गए हैं और एक वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में इस जंग में मज़ीद शिद्दत भी आ सकती है। लेकिन कोशिश PTI के जो संजीदा हल्के हैं उनकी तरफ से ये हो रही है कि इस मसले का कोई दरमियानी हल निकाला जा सके, रास्ता तलाश किया जाए। और गुज़श्ता रोज़ असद उमर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और PTI चेयरमैन इमरान खान को इकट्ठे बैठ जाना चाहिए एक कमरे में और दोनों मिलकर गिले शिकवे भी करें और जो बात भी है वो खुलकर उसका इजहार करें और इस मसले का हल निकालें ताकि मुल्क बुरानी कैफियत से निकल सके। भारत एक बात तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और जो इस वक्त तो बिलखसूस सोशल मीडिया पर एक भरपूर मुहिम चल रही है उसकी वजह से ये तस्वर मिल रहा है कि शायद इस जंग में फिल वक्त कमी नहीं है। लेकिन असद उमर साहब ने जो तजवीज़ पेश की है वो किस हद तक काबिल अमल है उस बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के हवाले से चूँकि अहम केस ज़ेर समात है वो अब नज़र आएगा कि अगले 2-4 दिनों में क्या होता है। गुज़श्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक़ कानून बना है और बिलखसूस जिसको अदालती इस्लाहात का कानून कहा जाता है उस पर 3 हफ्ते के लिए समाअत जो है वो मुलतवी की गई है। लेकिन जजिस को जो रिमार्क सामने आए उससे वाज़ेह तौर पर लगता है कि शायद इस कानून को सुप्रीम कोर्ट उड़ा दे और ये कानून ख़त्म कर दे। दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो अपने इख्तियारात का मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पार्लियामेंट में एक अहम तरीन बिल पेश किया जा रहा है जो कि तौहीन पार्लियामेंट से मुतल्लिक़ है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई पार्लियामेंट की तौहीन करता है तो उसकी सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। 6 माह से 2 साल तक की सज़ाएँ होंगी, 10 लाख जुर्माना होगा और तायात जो है वो ओहदे से नाअहली भी होगी, यानी कि नौकरी ख़त्म हो सकती है जो भी किसी ओहदे पर कोई शख्स हो, या अगर कोई प्राइवेटली कोई पार्लियामेंट की तौहीन करता है तो उसके खिलाफ भी ये सज़ा होगी। इस बिल का और इस कानून का मकसद ये है कि तौहीन अदालत पहले मौजूद है, कानून मौजूद है, उसके जवाब में अगर अदलिया की तरफ से कोई पार्लियामेंट के खिलाफ कोई ऐसी बात होती है या कोई और करता है तो उसका तोड़ जो है वो निकाला जा सके। अगरचे पार्लियामेंट को कानून बनाने का इख्तियार हासिल है और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार भी है, तो इसलिए पार्लियामेंट अब ये अपने इख्तियारात में मज़ीद इजाफे के लिए कानून साजी कर रही है। लेकिन सारी सूरत हाल के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो इंतहाई अबतर हैं, महंगाई अरूज पर है और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादले के ज़खायर हैं वो तेज़ी के साथ गिर रहे हैं। उस तरफ किसी को अभी तक ध्यान नहीं है।
حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر یعنی کہ اکتوبر میں ہوں گے، اسمبلیوں کی مدت ختم ہونے کے بعد، لیکن عمران خان صاحب نے یہ واضح کہا ہے کہ 14 کے بعد بھی باضابطہ طور پر پی ٹی آئی کی تحریک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں فی الوقت نہ سیاسی بحران ختم ہو رہا ہے، نہ معاشی بحران ختم ہو رہا ہے، اور نہ آئینی بحران ختم ہو رہا ہے۔ یہ تینوں بحران آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اب ایک جو سنجیدہ حلقے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ایک ایسا موڑ آ جانا چاہیے کہ وہاں پر ان بحرانوں پر قابو پانے کے لیے تمام جو سنجیدہ سیاسی حلقے ہیں ان کو بیٹھ جانا چاہیے تاکہ پاکستان کو اس بڑی تباہی اور مشکلات سے نکالا جا سکے۔ لیکن بظاہر فی الوقت نظر یہ آ رہا ہے کہ تمام فریقین جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف صفارہ ہیں، اور کسی کو بھی ان بحرانوں پر قابو پانے کے حوالے سے فی الوقت کوئی دھیان بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی سوچ ہے، اور نہ اس حوالے سے کوئی آمادگی نظر آ رہی ہے جو کہ یقینی طور پر سنگین ہو سکتی ہے۔ تمام تر نظریں اس وقت سپریم کورٹ پر ہیں۔ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ پاکستان کا مستقبل ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔